हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का नया क्वेश्चन जो होने वाला है वैलिडिटी के ऊपर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो वैलिडिटी वाला क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको इसे बहुत सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। रिसर्च में जो है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो मैं उन दोनों के बीच में जो क्या डिफरेंस है वो चीज़ें भी आपको जो है क्लियर करूँगी कि वैलिडिटी एक्चुअल में क्या होता है और रिलायबिलिटी एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो वैलिडिटी क्या होती है और रिलायबिलिटी क्या होती है? वैलिडिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? मान्य, ठीक है। और रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि एक्यूरेट या फिर एक्यूरेसी, ठीक है। कि मतलब किसी चीज़ का एक्यूरेट होना, किसी टूल का एक्यूरेट होना, ठीक है। तो वैलिडिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ। एक थर्मामीटर है, ठीक है। एक थर्मामीटर क्या नापता है? टेम्परेचर नापता है, ठीक है। अगर एक थर्मामीटर सिर्फ केवल टेम्परेचर मापने के लिए बनाया गया एक टूल है और अगर वो सिर्फ टेम्परेचर नाप रहा है तो इसका मतलब है कि वो वैलिड है। मतलब वो उसके टेम्परेचर के अलावा अगर और भी सारी चीज़ें नाप रहा है तो इसका मतलब वो इनवैलिड है, क्योंकि किसी भी एक टूल को पर्टिकुलर चीज़ को मापने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर उसके अलावा वो अदर चीज़ों को भी नाप रहा है तो इसका मतलब वो इनवैलिड है, ठीक है। तो वैलिडिटी यानी कि मान्य, यानी कि थर्मामीटर जो है वो अगर एक एक्यूरेट टेम्परेचर को एक्यूरेट या फिर मतलब टेम्परेचर माप रहा है, इसका मतलब वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक्यूरेसी। अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर मतलब एक नॉर्मल वही टेम्परेचर है और उसी टेम्परेचर पे जो थर्मामीटर है वो बार बार वही टेम्परेचर ला रहा है, मतलब जैसे कि मान लो किसी पर्सन का जो टेम्परेचर है वो 98 है और सेम कंडीशन में है वो पेशेंट, उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है और जो थर्मामीटर है वो एक्यूरेट टेम्परेचर को नाप के दे रहा है, मतलब हर उसी सामान्य कंडीशन में वो 98 ला रहा है टेम्परेचर, तो इसका मतलब है वो एक्यूरेट है, रिलायबल है, सटीक है, सही है। मतलब कि वो थर्मामीटर मान्य भी है और रिलायबल भी है। लेकिन कुछ कंडीशन के कारण अगर वो थर्मामीटर जो है एक्यूरेट यानी कि उसी मतलब सामान्य कंडीशन में अगर सटीक टेम्परेचर नहीं नाप रहा है, जैसे कि 98 ला रहा है, कभी कभी 97 ला रहा है, कभी 97.5 ला रहा है, अगर अलग अलग डिग्री ला रहा है वो टेम्परेचर की, तो इसका मतलब है वो रिलायबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। उसकी डिग्री वो मतलब वो सही डिग्री में टेम्परेचर नाप के नहीं बता रहा है, वो रिलायबल नहीं है। तो क्या समझ में आया कि वैलिडिटी का मतलब उसका मान्य होना, उस टूल का मान्य होना, और रिलायबिलिटी का मीन्स होता है कि उस टूल का एक्यूरेट होना, ठीक है। अब हम देखेंगे इस टॉपिक से हटकर वैलिडिटी को डिटेल में, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रिसर्च में जब कोई हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि क्वेश्चनरीज, चेकलिस्ट या स्केल के थ्रू, जैसे कि डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारी मेथड क्या होती है कि क्वेश्चनरीज होती है, चेकलिस्ट होती है या फिर रेटिंग स्केल होती है, इनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो टूल है, मतलब जो हमारा टूल है जैसे क्वेश्चनरीज है या फिर चेकलिस्ट है, ये सही चीज़ मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि वो जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया गया है वो उस पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वैलिडिटी का मतलब ही ये होता है कि जो टूल है, जैसे चेकलिस्ट हो गई, क्वेश्चनरी हो गई, स्केल हो गई, इन टूल्स को जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया है वो वो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अभी थर्मामीटर का बताया था, अब मैं बीपी का बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट या फिर स्फेग्नोनैनोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि वो बीपी को एक्यूरेटली माप रहा है, सिर्फ बीपी नाप रहा है, तो वो क्या होगा, एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट होगा जो बीपी को अच्छे से मान रहा है, जब अच्छे से नाप रहा है। या फिर जो वेट मशीन होती है वो किसको मापने के लिए होती है, किसी पर्सन का वेट मापने के लिए होती है। अगर वो सही तरीके से सिर्फ उसका वेट माप रही है और उसके अलावा वो और कोई चीज़ नहीं नाप रही है तो वो वैलिड होगी। लेकिन अगर मशीन जो है वो उसका वेट भी नाप रही है और उसके साथ दूसरी चीज़ें भी नाप रही है तो ये क्या हो जाएगा, एक इनवैलिड टूल हो जाएगा, ठीक है।
इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन रिसर्च व्हेन वी कलेक्ट डाटा यूजिंग टूल्स लाइक क्वेश्चनरीज, स्केल्स और ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, वी मस्ट मेक श्योर दैट दीज टूल्स आर इंश्योरिंग व्हाट दे आर सपोज टू मेजर, दैट्स व्हाट वी कॉल एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि रिसर्च में हम कोई जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो जो मेथड्स को यूज़ करते हैं, जो टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे क्वेश्चनरीज हो गई, स्केल्स हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गई या ऑब्जर्वेशन हो गया या फिर चेकलिस्ट हो गई, तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हम जिस टूल को यूज़ कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए वो टूल रिलायबल, वो टूल वैलिड है या नहीं है। ठीक है, यानी कि हम जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए उस टूल का यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से उस चीज़ को मेज़र कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, एक सेंटेंस दिया हुआ है जैसे कि टूल्स आर मेजरिंग व्हाट दे आर सपोज टू मेज़र, यानी कि जो टूल्स है वो जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाए गए हैं वो उसी को मेज़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो उसी पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र कर रहे हैं इसका मतलब वो वैलिड है, और अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब होगा वो इनवैलिड है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे कि मैंने भी बताया कि बीपी का बताया और इसका बताया कि थर्मामीटर का बताया, वैसे ही मैं आपको बताती हूँ एक क्वेश्चनरी मेथड का। ठीक है, इफ़ क्वेश्चनरीज इज डिज़ाइन टू मेजर स्ट्रेस लेवल अमंग नर्सेस, यानी कि कोई क्वेश्चनरी है, क्वेश्चनरी को डिज़ाइन किसके लिए किया गया है कि नर्सेस के बीच में जो स्ट्रेस लेवल है उसे मेज़र करना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चनरी जो है एक्चुअल में सिर्फ जो नर्सेस है उनका स्ट्रेस लेवल मेज़र करना चाहिए, ना कि उनका फिजिकल टायर्डनेस या फिर वर्कलोड को मेज़र करना चाहिए। अगर वो क्वेश्चनरी सिर्फ नर्स के स्ट्रेस लेवल को मेज़र कर रही है इसका मतलब ये होगा कि वो टूल वैलिड है, क्वेश्चनरी वैलिड है। लेकिन अगर वो नर्सेस के स्ट्रेस लेवल के साथ साथ वर्कलोड को या फिर फिजिकल टायर्डनेस को मेज़र कर रही है इसका मतलब कि वो इनवैलिड होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया है कि एक्चुअल में वैलिडिटी है क्या। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट वी सपोज टू मेज़र। ये डेफिनेशन काफ़ी पॉपुलर है, पायलट एंड हंगलर के अकॉर्डिंग दी गई है। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि वैलिडिटी जो है एक का मतलब ये होता है कि जो टूल जिस पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया गया है वो उसी को मेज़र करना चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। वैलिडिटी इज डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट वी सपोज टू मेज़र, यानी कि जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए उस पर्टिकुलर टूल को बनाया गया है उसने उसी पर्टिकुलर टूल को मेज़र करना चाहिए। ठीक है, अगले डेफिनेशन देखेंगे। वैलिडिटी रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट एक्चुअली टेस्टिंग व्हाट वी सपोज टू बी टेस्टिंग, यानी कि वैलिडिटी एक ऐसी चीज़ है या फिर एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए वो एक्चुअली उस डाटा को कलेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर वो उस डाटा को कलेक्ट कर रही है इसका मतलब कि वो वैलिड है, और अगर वो उस डाटा के साथ साथ अदर चीज़ें भी अगर मेज़र कर रही है इसका मतलब वो इनवैलिड है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू ट्रेस एंड ट्रेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों, आप लोग इन दोनों को याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वैलिडिटी इन रिसर्च। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ वैलिडिटी इन रिसर्च, इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, मतलब जो डाटा हम रिसर्च में कलेक्ट कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है या फिर इंक्रीज करता है कि जो डाटा हम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टूल जब सही होगा वो उस पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र कर रहा होगा तो हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो भी सही करेंगे। ठीक है, इंक्रीजेस ट्रस्ट इन रिसर्च रिजल्ट्स, और इसके थ्रू क्या हो जाता है, वैलिड अगर कोई टूल वैलिड है तो जिसके थ्रू रिसर्च के जो रिजल्ट है उनके ऊपर ट्रस्ट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, हेल्प इन मेकिंग करेक्ट कंक्लूजन्स, और वैलिड टूल्स या फिर वैलिड मेथड्स के थ्रू जो है जो कंक्लूजन निकलता है रिसर्च का वो भी करेक्ट
आता है, ठीक है। मेक द स्टडी साइंटिफिकली रिलायबल, और इसके थ्रू जो है ये क्या होता है, करता है कि जो साइंटिफिक क्वालिटी है रिसर्च की वो भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। क्योंकि जब टूल्स रिलायबल होंगे, सही होंगे, एक्यूरेट होंगे, तो डाटा सही कलेक्ट होगा और साइंटिफिक मेथड होगी, और साथ ही साथ जो रिसर्च है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड फेस वैलिडिटी, ठीक है। अब फर्स्ट वैलिडिटी आती है हमारी कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि कंटेंट का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, मटेरियल या फिर सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो हम मटेरियल है हमारे पास वो, यानी कि हमारा विषय वस्तु क्या है, ठीक है। तो कंटेंट वैलिडिटी ये चेक करती है कि टूल ने अपने टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर किया है या नहीं। इससे यूजुअली एक्सपर्ट यूज़ करते हैं, मतलब इसे जो ये कंटेंट वैलिडिटी जो है इसे मेनली एक्सपर्ट यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ कंटेंट वैलिडिटी जो है ये चेक करती है कि जो रिसर्च प्रोसेस है वो रिसर्च प्रोसेस में जो टूल है वो उसके अंदर में जितने एरियाज आ रहे हैं उनको कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इट चेक वेदर द टूल कवर्स ऑल एरियाज ऑफ द टॉपिक। एक्सपर्ट चेक इफ़ ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर इंक्लूडेड, और इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो इम्पॉर्टेंट एरियाज रहते हैं उन सभी को जो है इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, इफ़ योर टूल मेजर नॉलेज ऑफ डायबिटीज़, इट शुड बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। जैसे कि हमारा टॉपिक है रिसर्च का नॉलेज ऑफ डायबिटीज़, तो हमारे जो क्वेश्चनरीज है या फिर जो हमारी चेकलिस्ट है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए कि हम ये भी पूछे कि डायबिटीज़ का कॉज क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, मतलब सारी चीज़ें हमारी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट वैलिडिटी में ये चेक करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो इसमें आ रहे हैं सेकेंड वैलिडिटी, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या होता है कि इसमें ये चेक किया जाता है कि जो थ्योरिटिकल आइडिया और कॉन्सेप्ट है वो सही है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इट चेक्स वेदर द टूल ट्रूली मेजर द थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्ट का मीनिंग क्या होता है, थ्योरिटिकल आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट, यानी कि जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है वो ये चेक करती है कि टूल एक्चुअल थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट है एंजाइटी, ठीक है, तो एंजाइटी स्केल को सिर्फ एंजाइटी मेज़र करनी चाहिए, नॉट स्ट्रेस, फियर और एंगर। जैसे कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर स्केल है या फिर क्वेश्चनरी है जो सिर्फ एंजाइटी को मेज़र करने के लिए बनाई गई है, तो वो सिर्फ एंजाइटी को मेज़र करना चाहिए, ना कि पेशेंट की स्ट्रेस को, फियर को या फिर एंगर को। तो ये जो थ्योरिटिकल टूल होता है ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है कि उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी गुड है या नहीं है, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वो कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिर्फ केवल उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो उसमें ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रेस स्केल शुड ट्रूली मेजर स्ट्रेस नॉट मूड और फटिग, यानी कि एक स्ट्रेस स्केल ने सिर्फ स्ट्रेस को मेजर करना चाहिए, ना कि मूड और फटिग, क्योंकि स्ट्रेस हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मीनिंग ये होता है कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरेटिकल आइडिया, यानी कि स्ट्रेस हमारा कॉन्सेप्ट है, तो हमारी जो रेटिंग स्केल है या फिर हमारा जो टूल है उसने सिर्फ स्ट्रेस को मेज़र करना चाहिए, ना कि मूड और फटिग को, ओके। अब हमारा जो थर्ड टाइप है वो आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी, ठीक है। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मीनिंग ये होता है स्टैंडर्ड या फिर बेंचमार्क, यानी कि बेंचमार्क को हम मतलब मानक भी बोलते हैं, ठीक है। It compares to tool with an already established standard tool called criterion। criterion का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड या फिर बेंचमार्क। इस टूल
इसमें इस टूल का रिजल्ट किसी स्टैंडर्ड टूल के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों रिजल्ट सिमिलर है तो वो टूल वैलिड है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक कोई स्टैंडर्ड टूल पहले से जो अवेलेबल है उसके साथ उस पर्टिकुलर टूल को जो है कंपेयर किया जाता है, और अगर दोनों के रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं तो इसका मतलब जो टूल है वो वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ अ न्यू पेन स्केल गिव द सेम रिजल्ट एज एन ओल्ड ट्रस्टेड पेन स्केल इट इज़ वैलिड। यानी कि जो पहले से पेन स्केल अवेलेबल है, ठीक है, जो पहले से पेन स्केल अवेलेबल है और हमने एक नई पेन स्केल बनाई है, अगर दोनों का रिजल्ट सिमिलर आ रहा है इसका मतलब हमारी जो नई पेन स्केल है वो वैलिड है। ओके, ये दो टाइप की होती है, ठीक है, कॉन्करेंट वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है, कॉन्करेंट वैलिडिटी में क्या होता है, व्हेन बोथ टेस्ट आर डन एट द सेम टाइम, यानी कि जब दोनों टेस्ट एक समय सही मतलब एक साथ एक समय पर किए जाते हैं तो उसे कॉन्करेंट वैलिडिटी कहा जाता है। और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है कि जब नया टेस्ट फ्यूचर रिजल्ट प्रेडिक्ट करता है, यानी कि व्हेन न्यू टेस्ट प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, यानी कि जब नया टेस्ट होता है वो फ्यूचर रिजल्ट को अगर प्रेडिक्ट कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, एंट्रेंस एग्जाम प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट सक्सेस इन नर्सिंग कोर्स, यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ये प्रेडिक्ट किया एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट होता है उसमें ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि नर्सिंग स्टूडेंट का स्कोर वगैरह क्या होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा फेस वैलिडिटी। ये जो है काफ़ी सिंपल फॉर्म है वैलिडिटी का, क्योंकि इसमें जो है वो टूल होते हैं जो मतलब उसका फेस चेक करते हैं, मतलब फेस का मतलब होता है अपीयरेंस या फिर दिखने में कैसा है। तो फेस वैलिडिटी का मतलब होता है एक ऐसा टूल जो देखने में ही लगना चाहिए कि वो सारी चीज़ों को मेजर कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को वो कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एक काफ़ी बेसिक और सुपरफिशियल वैलिडिटी होती है। ठीक है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। इट मीन्स द टूल्स लुक्स लाइक इट मेजर्स व्हाट इट शुड। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अ स्ट्रेस क्वेश्चनरीज विद क्वेश्चन अबाउट स्लीप, हेडेक एंड टेंशन लुक वैलिड टू मेज़र स्ट्रेस, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चनरी है जो स्ट्रेस को मेज़र करने के लिए बनाई है, जिसमें पर्टिकुलर चीज़ें इंक्लूड की गई है, जैसे कि पेशेंट का स्लीप पैटर्न कैसा है, हेडेक कैसा है, टेंशन वगैरह कैसा है। तो इन सारी चीज़ों से क्या हम उसका स्ट्रेस मेज़र कर सकते हैं। हाँ, हम इन सारी चीज़ों का उसका स्ट्रेस मेज़र कर सकते हैं। तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें दिख रही है, इसका मतलब अपीयरेंस में आ रही है, इसका मतलब कि वो जो टूल है वो वैलिड है, वो सही है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, हमें दिख रहा है, वो पर्टिकुलर स्ट्रेस को मेज़र कर रहा है, तो ये जो टूल है वो सही है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन वैलिडिटी वाला यहीं पर ख़त्म। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।